Hey everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your computer educator for book 402. So students, last वीडियो में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 13. चैप्टर नंबर 13 का बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट जिसका नाम है SQL. ओके मैंने उसके प्रैक्टिकल्स भी आपको प्रोवाइड किए हैं. होप आप सभी ने SQL भी देखा होगा और उसके प्रैक्टिकल्स को भी देखा होगा, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि SQL की कमांड्स होती हैं जिन्हें हम कितने अच्छे तरीके से क्वेरी के फॉर्म में यूज करते हैं डेटा को एक्सेस करने के लिए टेबल से. ओके सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं असेसमेंट क्वेश्चन आंसर्स को. ओके चैप्टर नंबर 13 के, जो आपकी बुक में चैप्टर के बाद है. सो असेसमेंट स्टार्ट करने के पहले मैं एक क्विक रिवीजन आपको देना चाहूंगी कि हमने उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, क्या था और किन चीजों का हमने प्रैक्टिकल किया. सो क्या होगा कि जब आप असेसमेंट करोगे तो आपके माइंड में वो सारी चीजें क्लियर रहेंगी और हम असेसमेंट बहुत अच्छे से कर पाएंगे. ओके सो देखते हैं चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम था रिट्राइविंग डेटा यूजिंग क्वेरीज. सभी ने होपफुली किया होगा इसका प्रैक्टिकल भी और अच्छे से सारी वीडियोस मेरी देखी होंगी, समझ भी आया होगा. जिसका नाम है डेटा को कैसे हम रिट्राइव करते हैं क्वेरीज का यूज करके. ओके तो क्वेरीज को हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं. और क्वेरीज को क्रिएट कैसे करते हैं, सेम उसी तरीके से जैसे हमने डेटाबेस में टेबल्स को क्रिएट किया था. ओके और वैसे ही जैसे टेबल सेव होती है यहाँ पर हम क्वेरीज को भी सेव करते हैं. ओके उसी पेन में जहां पे टेबल सेव होती है वहीं पर क्वेरी भी क्वेरी टेबल के नाम से सेव हो जाती है. अब क्वेरीज क्या होती है ये भी मैंने आपको डिटेल में समझाया था. वो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, वो फॉर्म होता है जिसके थ्रू आप टेबल में से डेटा को एक्सेस करते हो. ओके टेबल में से डेटा को रिट्राइव करते हो. तो जिस चीज की आपको नीड होती है वो होती है क्वेरीज. क्वेरीज मतलब क्वेश्चंस, सिंपल अगर हम बात करें तो. इन क्वेरीज को क्रिएट करने के लिए एमएस एक्सेस में दो तरीके थे जो हमने देखे थे. पहला था बाय यूजिंग क्वेरी विजार्ड और सेकंड था डिजाइन व्यू. ओके क्वेरी विजार्ड से सबको पता है कि कुछ डायलॉग बॉक्सेस आते हैं जहां पे हमें इंफॉर्मेशन फीड करनी होती है, इंफॉर्मेशन देनी होती है. देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है और लास्ट में आपको फिनिश बटन पे क्लिक करना है तो आपका पूरा टास्क कंप्लीट हो जाता है. तो यहां हमने क्वेरी को जनरेट किया था विजार्ड के फॉर्म में, जिसमें हमने क्या किया था, कुछ टेबल को सिलेक्ट किया था. टेबल को सिलेक्ट करने के बाद हमने उसमें फील्ड सिलेक्ट किया था. फील्ड सिलेक्ट करने के बाद में हमने कुछ कॉलम्स को ऐड किया था. ओके जिन कॉलम्स को आपको सिलेक्ट करवाना था. देन हमने नेक्स्ट पे क्लिक करके लास्ट में फिनिश पे क्लिक किया था और वहां पे हमने क्वेरी को सेव भी किया था क्वेरी टेबल के नाम से. इसका प्रैक्टिकल भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है. जिसने वीडियो नहीं देखी है पहले आप इस चैप्टर की पूरी वीडियो देखना, क्योंकि बिना वीडियो देखे आपको ये चैप्टर का असेसमेंट समझ नहीं आएगा. ओके क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने पहले ही क्लियर किए हुए हैं. अब क्वेरी विजार्ड में क्या होता है, ये एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है टू एक्सेस स्पेसिफाइड फील्ड फ्रॉम टेबल. हम क्या यहां से एक्सेस करते हैं, फील्ड्स को. मतलब हम बात करें यदि स्टूडेंट टेबल की, जो हमने प्रैक्टिकली भी देखा, तो स्टूडेंट टेबल में 10 फील्ड्स है. नेम, रोल नंबर, क्लास, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, बहुत सारी फील्ड्स हैं. अब यदि उनमें से कुछ आपको सिलेक्टेड फील्ड चाहिए, कुछ सिलेक्टेड फील्ड्स का डेटा चाहिए, तब आप क्वेरी विजार्ड का यूज करते हो. मतलब जब आपको कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स में से डेटा एक्सेस करना है तब हम क्वेरी विजार्ड का यूज करते हैं. और क्वेरी विजार्ड बहुत सिंपल होती है. ओके यहाँ आपको किसी भी टाइप का कोई कोड करने की जरूरत नहीं है. इसका एक डिसएडवांटेज ये है क्वेरी विजार्ड का कि यहाँ पे आप कॉलम्स में से डेटा को एक्सेस करते हो, कुछ सिलेक्टेड कॉलम को आप यूज करते हो, बट यहाँ पे हम कोई क्राइटेरिया स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं क्वेरी विजार्ड में. ओके तो जब आपको कोई क्राइटेरिया स्पेसिफाई करना है, कोई कंडीशन स्पेसिफाई करना है, सपोज मैंने दो कॉलम सिलेक्ट किया, मुझे नेम चाहिए और कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए स्टूडेंट के. ओके आई वांट स्टूडेंट नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर फ्रॉम स्टूडेंट टेबल जिसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं. तो जब ये दो कॉलम हमें सिंपल एक्सेस करना है तो हम यहां से क्वेरी विजार्ड का यूज कर सकते हैं. लेकिन जब आपको यही दो कॉलम में और फिल्टर्ड वे में डेटा चाहिए, कुछ क्राइटेरिया पे डेटा चाहिए, सपोज मैंने ऐसा बोला है कि जिन स्टूडेंट के आईडी नंबर्स ओके कुछ 100 से लेकर 200 के बीच में उन स्टूडेंट के नंबर चाहिए. तो अब यहाँ पे क्या क्राइटेरिया हमने अप्लाई किया कि 100 से 200 के बीच में जिनके भी स्टूडेंट के आईडीज हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर और नेम चाहिए. तो यहाँ जब आप इस तरीके का क्राइटेरिया स्पेसिफाई करते हो तब हम यूज करते हैं क्वेरी का डिजाइन व्यू. तो क्वेरी को क्रिएट करने का सेकंड वे हुआ डिजाइन व्यू, जिसमें हम अपने अकॉर्डिंग क्वेरीज को डिजाइन करते हैं. अपने अकॉर्डिंग मतलब जो आपका क्राइटेरिया है, जैसा डेटा आप चाहते हो टेबल में से रिट्राइव करना, एक्सेस करना, तो उसके लिए आप अपनी क्वेरी को डिजाइन करते हो. ओके तो क्वेरी जब आप खुद से डिजाइन करते हो, जैसे हमने टेबल डिजाइन किया था फर्स्ट सेकंड चैप्टर में,
कि कैसे आप टेबल को डिजाइन करते हो, सिंपल हम यहाँ पर क्वेरी को डिजाइन करते हैं। अब क्वेरी को डिजाइन करने के लिए दो तरीके होते हैं, ग्राफिकल व्यू एंड एसक्यूएल व्यू। इसको डिस्कस करने के लिए पहले देख सकते हैं कि डिजाइन व्यू में हम फील्ड्स को स्पेसिफाई करते हैं, एक्सेस करते हैं क्राइटेरिया के बिहाफ पे, जो क्राइटेरिया हम यहाँ स्पेसिफाई नहीं करते हैं। अब दो तरीके हुए, ग्राफिकल एंड एसक्यूएल व्यू। ग्राफिकल में क्या होता है, जो डिजाइन व्यू है वो आपको दो विंडो में शो होता है, मतलब दो पेन्स में शो होता है। ऊपर आपको टेबल दिखती है और नीचे आपको टेबल के कुछ सॉर्टेड फील्ड्स दिखती हैं, जहां पे आपको टेबल सिलेक्ट करना है, क्राइटेरिया स्पेसिफाई करना है। अगर आपको सॉर्ट करवाना है डेटा को तो आप सॉर्ट करवा सकते हो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये एक आपको कॉलम्स दिखते हैं, ओके, कुछ रो दिखती हैं, वहां पे आप सारी फील्ड्स को एंटर करते हो। तो ये होता है ग्राफिकल व्यू। प्रोवाइड इंटरफेस विद टू पैन विंडो, यहाँ पे दो विंडो दिखती है आपको, टू पैन विंडोज। ऊपर आपको टेबल शो होती है, टेबल की फील्ड्स, और नीचे आपको उन फील्ड्स पे क्या क्राइटेरिया अप्लाई करना है वो आप सिलेक्ट करते हो। सेकेंड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, जो थोड़ा सा टिपिकल भी था आपके लिए, जो मैंने लास्ट वीडियो में बहुत आसानी से आपको समझाया, जिसका नाम है एसक्यूएल व्यू। एसक्यूएल व्यू का भी यूज करके हम क्वेरी को डिजाइन कर सकते हैं। जो आपने यहां किया वही काम आप यहां भी करते हो। What is the difference? Just difference is that कि यहां आप ग्राफिकली काम कर रहे हो, आपको विंडोज दिख रही है, कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस दिख रहे हैं, आपको वहां वैल्यू एंटर करनी है, सिंपल। लेकिन एसक्यूएल व्यू में क्वेरी क्रिएट करने के लिए हमें कोड करना है, कुछ एसक्यूएल कमांड्स का यूज करना है, कुछ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स का यूज करना है, जो हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। कैसे? सपोज आपको टेबल क्रिएट करनी है तो हम क्रिएट एसक्यूएल कमांड का यूज करेंगे। आपको उसमें डेटा एंटर करना है तो आप इंसर्ट कमांड का यूज करोगे, ओके। यदि आपको कुछ अपडेशन करना है तो हम अपडेट कमांड का यूज करेंगे। डेटा आपको डिस्प्ले करवाना है, कुछ कॉलम्स को, फील्ड को, कोई क्राइटेरिया स्पेसिफाई करना है तो हम सिलेक्ट कमांड का यूज करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने एसक्यूएल व्यू की बहुत सारी आपको एसक्यूएल कमांड समझाई थी, क्रिएट, इंसर्ट, व्यू, अपडेट, डिलीट, ड्रॉप, ओके। तो उनका यूज करके हमने क्या किया था, क्वेरी जनरेट किया था और क्वेरी के बिहाफ पे टेबल में से डेटा को एक्सेस किया था। पूरा होल चैप्टर ये और इसका प्रीवियस चैप्टर भी कि टेबल क्रिएशन से लेकर, डेटाबेस क्रिएशन से लेकर डेटा को रिट्राइव करना, एक्सेस करना, मतलब क्वेरीज तक हमने सिर्फ एक टेबल पर, एक डेटाबेस पे काम किया जिसका नाम है स्टूडेंट डेटाबेस, ओके। आज हम इस चैप्टर का असेसमेंट समझने वाले हैं। तो आपको होपफुली ये पूरा जो मैंने इन शॉर्ट एक क्विक रिवीजन करवाया इस चैप्टर का, समझ में आया होगा अच्छे से कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा और कितने तरीके से हम क्वेरीज को जनरेट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ओके। सो स्टार्ट करते हैं अब असेसमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इट मींस क्या है, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग रो अलाउ यू टू एंटर द कंडीशन फॉर अ क्वेरी। अभी देखिए मैंने आपको बताया कि हम क्या कर सकते हैं, क्वेरी में क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हैं। क्राइटेरिया मतलब कुछ कंडीशंस। तो जब आपको कंडीशन अप्लाई करनी है किसी रो में, कंडीशन लिखना है आपको कि आपको इस तरीके से डेटा को एक्सेस करना है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, कल भी एग्जांपल दिया था कि हम उन स्टूडेंट्स के डेटा को चाहते हैं टेबल में से जो दिल्ली में रहते हैं। तो हमने यहाँ पे क्राइटेरिया, कंडीशन क्या स्पेसिफाई की कि जो दिल्ली में रहते हैं, तो एड्रेस इक्वल्स टू दिल्ली, सिटी इक्वल्स टू दिल्ली, जहां पे कॉलम में ये होगा, क्राइटेरिया हमने ये स्पेसिफाई किया है, ये कंडीशन हमने स्पेसिफाई की है। तो इसे हम कहां लिखते हैं, फील्ड्स में लिखते हैं, फील्ड आप सभी को पता है, कॉलम्स। क्राइटेरिया में लिखते हैं या आप फंक्शंस का यूज करते हैं। अब देखिए फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, एवरेज, सम, मैन, मिक्स, काउंट। तो फंक्शंस तो हुए नहीं जहां पे आप क्राइटेरिया लिखने वाले हो, कंडीशन लिखने वाले हो। कंडीशन का मतलब ही क्राइटेरिया होता है, ओके। तो आंसर क्या हो गया, क्राइटेरिया। जैसा मैंने अभी आपको क्या बताया, ये बताया कि यहाँ पे ग्राफिकल व्यू टू पेन विंडोज में डिवाइड होता है। तो जो सेकंड पेन विंडो होती है वहां पे क्या मिलता है आपको, क्राइटेरिया ऑप्शन मिलता है। तो क्राइटेरिया में हम कंडीशन लिखते हैं, क्राइटेरिया रो में हम सारी वो डिटेल लिखते हैं जिसके बिहाफ पे आपको सॉर्टिंग करनी है, जिसके बिहाफ पे आपको डेटा फैच करना है टेबल में से। सो फील्ड भी नहीं है और फंक्शन भी नहीं है। व्हाट इज क्राइटेरिया इज द करेक्ट आंसर। क्राइटेरिया में ही हम कंडीशन को स्पेसिफाई करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following can be used with wildcard characters? देखिए अब क्राइटेरिया का ही एक और सेकंड पार्ट था जो हमने इस चैप्टर में देखा था, जिसका नाम था वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। मतलब क्राइटेरिया यदि आपको स्पेसिफाई करना है और ज्यादा फिल्टर्ड वे में, तो हम यूज करते थे वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स पढ़े थे, स्टार, हैश और क्या पढ़ा था, स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्वेश्चन मार्क। अब ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स थे वो किसके साथ यूज किए जाते थे, एक ऑपरेटर था जहां पे हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का यूज करते थे। वो ऑपरेटर का नाम क्या था, लाइक, वेयर या नन ऑफ दिस। देखिए
वेयर हमने यूज किया था एसक्यूएल व्यू में। कहां यूज किया था? एसक्यूएल व्यू में। तो वाइल्ड कार्ड तो वहां हमने यूज ही नहीं करे, वाइल्ड कार्ड हमने डिजाइन व्यू में यूज करे थे। ओके, तो वेयर है नहीं। कौन सा ऑपरेटर था वो? लाइक ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर था जो वाइल्ड कार्ड के साथ यूज होता था? लाइक ऑपरेटर। इसका एग्जांपल देती हूं। सपोज आपको डी नाम से जो भी स्टूडेंट है, डी नाम से, है ना, स्टूडेंट टेबल है, उसमें डी नाम से जितने भी स्टूडेंट है उनकी लिस्ट चाहिए, उनको रिट्राइव करना है डी नाम के स्टूडेंट को। तो आप उसको इस तरीके से लिखेंगे, लाइक डी स्टार। तो अब देखिए ये लाइक ऑपरेटर हुआ, डी से जितने भी स्टार्ट होने वाले स्टूडेंट के नाम है वो सब आपको शो होंगे, जैसे दीपक हो गया, दुर्गेश, ओके, दिव्यानी। तो डी से स्टार्ट होने वाले जितने स्टूडेंट के नाम होंगे आपको इस क्राइटेरिया के बिहाफ पे मिल जाने वाले हैं। तो कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं हम यहां पर वाइल्ड कार्ड के लिए? लाइक ऑपरेटर। और वाइल्ड कार्ड कौन कौन से हो गए? स्टार, क्वेश्चन मार्क, स्क्वायर ब्रैकेट, हैश, ओके, ये सारे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स है। जिसने भी मेरी वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स वाली वीडियो नहीं देखी है, मैंने एक्सप्लेन किया है उसमें भी कि वाइल्ड कार्ड के थ्रू हम कैसे डेटा को एक्सेस करते हैं टेबल्स में से, ओके, कैसे अप्लाई करते हैं ये फीचर को। तो प्लीज आप ध्यान से समझिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है क्योंकि हमने इसे प्रैक्टिकली भी देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टर रिट्राइव्स 0 और मोर कैरेक्टर्स फ्रॉम अ फील्ड। अब देखिए बात फिर वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स की है कि यहां पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें कुछ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स हैं। अब कौन सा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है जो 0 या मोर, मतलब एक से ज्यादा कैरेक्टर को फेच करता है टेबल में से, फील्ड में से एक से ज्यादा कैरेक्टर के डेटा को फेच करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए कौन सा कैरेक्टर यूज करते हैं? अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जब मैंने ऐसे लिखा लाइक डी स्टार, तो डी से स्टार्ट होने वाले जितने भी नाम होंगे स्टूडेंट के वो हमें शो होंगे। तो डी से स्टार्ट होने वाला सपोज नाम था दीपक, ओके, दुर्गेश, दिव्यानी। तो कुछ इस तरीके से स्टूडेंट के नाम थे किस फील्ड में? स्टूडेंट नेम की फील्ड में। तो आप देखिए कितने स्टार से क्या हुआ, कितने कैरेक्टर सर्च हो रहे हैं, ये सारे कैरेक्टर सर्च हो रहे हैं। हमने सर्चिंग अप्लाई की थी डी से, तो 0 और मोर देन 1 कैरेक्टर सर्च होके आ रहे हैं आपके सामने, है ना। तो कौन सा कैरेक्टर हुआ, कौन सा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर हुआ यहां पर? स्टार। कौन सा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज हो रहा है? स्टार। अब क्वेश्चन मार्क क्या करता है? यदि आप क्वेश्चन मार्क का यूज करते स्टार की जगह पे, तो क्वेश्चन मार्क एक सिंगल कैरेक्टर को सर्च करता है। किसे सर्च करता है? सिंगल कैरेक्टर को, नॉट मोर देन 1 कैरेक्टर, ओके। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये क्या करते हैं? इनके अंदर जब आप कोई कैरेक्टर्स लिखते हो तो वो इसी के अकॉर्डिंग सर्चिंग करते हैं, ओके। ये एक स्पेसिफिक सर्चिंग के लिए होता है, किसी लेटर्स, किसी कैरेक्टर के लिए होता है ओनली। लेकिन मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए, मोर देन 1 कैरेक्टर्स के लिए जिसका यूज करते हैं हम, वो होता है स्टार, जो बेसिकली कॉमनली पॉपुलरली फेमस है स्टार कि आप इसका यूज करोगे किसी भी लेटर को, मोर देन 1 लेटर्स को सर्च करने के लिए, ओके। आगे बढ़ते हैं। What does SQL stand for? बहुत बेसिक क्वेश्चन है और बच्चे ऑलमोस्ट कंफ्यूज्ड होते हैं, है ना। Q से तो आपको पता होता है, क्या पता होता है? क्वेरी। L से भी आपको पता है कि L से लैंग्वेज है, Q से क्वेरी, L से लैंग्वेज। लेकिन हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं S में। बहुत ध्यान से समझना, SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, नॉट स्टैंडर्ड, नॉट स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन लैंग्वेज, ओके। क्वेरी का मतलब भी क्वेश्चन होता है, बट आपको क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेरी लैंग्वेज तो याद होता है लेकिन एस से याद नहीं होता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं सिंपल क्वेरी लैंग्वेज, बट इट इज नॉट डन। करेक्ट आंसर होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब आज मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे इसको याद रखेंगे कि एस का मतलब स्ट्रक्चर्ड है। देखिए एसक्यूएल में कुछ कमांड्स होती हैं, है ना, जैसे आपने देखी क्रिएट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया, प्रैक्टिकल भी देखा। अब वो कमांड्स करती क्या हैं? एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज क्यों करते हैं? एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करते हैं टेबल को डिजाइन करने के लिए, डेटाबेस को बनाने के लिए। तो टेबल को आप बना रहे हो, डेटाबेस को आप बना रहे हो, उसका स्ट्रक्चर आप डिजाइन कर रहे हो, उसमें डेटा आप इंसर्ट कर रहे हो। तो टेबल का जब हमें स्ट्रक्चर बनाना है, डेटाबेस को हमें स्ट्रक्चर के वे में डिजाइन करना है, एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपको फिर उसके अंदर डेटा को इंसर्ट करना है, तो हम यूज करते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज का। तो अब आपको याद होना चाहिए कि एस का फुल फॉर्म होगा स्ट्रक्चर्ड। क्यों? क्योंकि एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज करके हम टेबल को डिजाइन करते हैं, इनिशियली लेवल से हम उसको डिजाइन करते हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले कि कितनी फील्ड्स हैं, क्या नाम है टेबल का। क्रिएट टेबल कमांड से आप क्या करते हो? आपने कमांड्स देखी थी ना, क्रिएट
कमांड, क्रिएट कमांड से हमने टेबल को स्ट्रक्चर को क्रिएट किया था। फिर हमने इंसर्ट कमांड देखी थी, इंसर्ट के थ्रू हमने टेबल में डेटा को इंसर्ट किया था। तो यहां आप टेबल का स्ट्रक्चर बना रहे हो, यहां आप टेबल में डेटा को इंसर्ट कर रहे हो रो बाय रो। फिर हमने सिलेक्ट कमांड देखी थी, सिलेक्ट कमांड के थ्रू हम क्या कर रहे थे, टेबल में से डेटा को एक्सेस कर रहे थे। तो सिलेक्ट करता है, टेबल के डेटा को डिस्प्ले करता है, ओके, सिलेक्ट कमांड। फिर हमने इसी तरीके से अपडेट कमांड देखी, जो टेबल की रो को, टेबल के अंदर जो डेटा है उसको अपडेट करने के लिए यूज होता है। ऐसे ही आपने ड्रॉप देखा, डिलीट देखा, है ना। तो ये सारे जो हमने स्टेटमेंट्स देखे, ये सारे स्टेटमेंट कौन से स्टेटमेंट है, एसक्यूएल। तो क्यू से क्वेरी, एल से लैंग्वेज, एस से क्या हुआ, जो टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है लैंग्वेज, वो कहलाती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। डेटाबेस को डिजाइन करती है जो लैंग्वेज, ओके। तो अब कभी भी आप एसक्यूएल का फुल फॉर्म नहीं भूलोगे, क्लियर। क्या होता है फुल फॉर्म, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ओके। तो यहां एमसीक्यू फिनिश होते हैं, आपकी बुक में चैप्टर के बाद दिए हुए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। फर्स्ट इज द डैश गाइड्स यू टू क्रिएट अ क्वेरी फ्रॉम अ सिलेक्टेड टेबल। एक सिलेक्टेड टेबल है और वहां से आपको क्वेरी को क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है, क्वेरी क्रिएट करना है। तो कौन गाइड करता है आपको कि आप क्वेरी क्रिएट कर सकते हो, किसी सिलेक्टेड टेबल से डेटा को एक्सेस कर सकते हो, क्वेरी क्रिएट कर सकते हो। नीचे हिंट्स मैंने यहां शो की है, वाइल्ड कार्ड्स, क्वेरी विजार्ड, एसक्यूएल या और। कौन गाइड करता है हमें, क्वेरी विजार्ड। क्वेरी विजार्ड हमें बताती है कि आप किसी सिलेक्टेड टेबल से क्वेरी को क्रिएट कर सकते हो, क्वेरी को जनरेट कर सकते हो, है ना। हमने 3 तरीके देखे, क्वेरी विजार्ड, बाय डिजाइन व्यू, डिजाइन व्यू में फिर हमने एसक्यूएल व्यू भी देखा, है ना। तो 3 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेरी को जनरेट कर सकते हैं, क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां पे आपको हिंट में क्या लिखा हुआ है, क्वेरी विजार्ड। तो क्वेरी विजार्ड क्या हुआ, हमारा फर्स्ट आंसर हुआ। हु गाइड्स, क्वेरी विजार्ड गाइड्स, है ना। क्वेरी विजार्ड के थ्रू ही हम क्वेरी को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, इन द क्वेरी डिजाइन व्यू। अब ये क्वेरी डिजाइन में हमने क्वेरी डिजाइन कर ली। क्वेरी डिजाइन व्यू, द डैश प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू सेट मल्टीपल क्राइटेरिया इन क्वेरी। अब देखो, क्राइटेरिया स्पेसिफाई करना मैंने बताया था, कहां स्पेसिफाई करते हैं, क्वेरी विजार्ड में या डिजाइन व्यू में, डिजाइन व्यू में। क्वेरी विजार्ड में तो सिर्फ फील्ड्स को एक्सेस करते हैं, क्वेरी डिजाइन व्यू में आप क्राइटेरिया स्पेसिफाई करते हो। क्राइटेरिया को स्पेसिफाई करने के लिए, जो क्राइटेरिया जब आप स्पेसिफाई करते हो तो विंडो 2 पेन में डिवाइड होती है। सेकंड पेन में एक रो होती है जिसके आगे क्राइटेरिया लिखा हुआ होता है, तो वहां से आप क्राइटेरिया को स्पेसिफाई करते हो। तो यहां पर आप किस ऑप्शन का यूज करते हो, एक से ज्यादा क्राइटेरिया अप्लाई करने के लिए। किसके लिए, मल्टीपल क्राइटेरिया अप्लाई करने के लिए। मल्टीपल क्राइटेरिया अप्लाई करने के लिए हम जिसका यूज करते हैं वो है और, है ना। कौन सा ऑप्शन है, और ऑप्शन है। और के आगे आप मल्टीपल क्राइटेरिया भी अप्लाई कर सकते हो। डैश आर स्पेशल कैरेक्टर्स दैट आर यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट्स फ्रॉम वन और मोर कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। बहुत ध्यान से समझिए कि वो कौन से स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जिनका हम यूज करते हैं एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को फाइंड आउट करवाने में। अभी मैंने डी से एग्जांपल दिया था ना कि लाइक डी स्टार लिखा था, है ना। तो डी के आगे एक से ज्यादा कैरेक्टर शो हो रहे थे, तो वो कौन सा कैरेक्टर था, वो कौन सा कैरेक्टर था, वो था वाइल्ड कार्ड्स कैरेक्टर। कौन से कैरेक्टर होते हैं वो, वाइल्ड कार्ड्स कैरेक्टर होते हैं। वाइल्ड कार्ड्स स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिनका यूज करके हम टेबल में से डेटा को एक्सेस करते हैं क्राइटेरिया के फॉर्म में, ओके। अ यूजर कैन क्रिएट एंड मैनिपुलेट डेटाबेस एनी टाइम बाय यूजिंग द कमांड्स। अब कमांड्स का यूज करके जब आपको डेटाबेस को मैनिपुलेट करना है, चेंज करना है, तो हम किसका यूज करते हैं, एसक्यूएल का यूज करते हैं। एसक्यूएल इज द सिंगल व्यू जिसमें आप क्या करते हो, क्वेरीज का यूज करते हो, कमांड्स का यूज करते हो, एसक्यूएल स्टेटमेंट का यूज करते हैं हम क्वेरी जनरेट करने के लिए, ओके। और कौन कौन से कमांड्स देखे थे हमने, इंसर्ट, क्रिएट, अपडेट, डिलीट। मैनिपुलेट करने के लिए कौन सी कमांड थी, क्रिएट एंड मैनिपुलेट करने के लिए, क्रिएट के लिए क्रिएट टेबल कमांड थी, मैनिपुलेट के लिए अपडेट कमांड थी, ओके। तो ये थे कुछ फिलअप्स, होप आपको समझ में आए होंगे। आप अपनी बुक में नोट डाउन भी कर सकते हो इनके आंसर्स को। नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज क्वेरी। अब क्वेरी क्या होती है, स्टार्टिंग से बताती आ रही हूं मैं कि क्वेरी, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी डिटेल में समझाया था कि क्वेरी इज जस्ट सिंपल अ क्वेश्चन और इंक्वायरी जिसके थ्रू हम टेबल में से डेटा को एक्सेस करते हैं, डेटाबेस में से डेटा को आप एक्सेस करते हो। अ क्वेरी इज एन इंक्वायरी इनटू अ डेटाबेस यूजिंग द सिलेक्ट स्टेटमेंट।
ओके, सिलेक्ट स्टेटमेंट, एसक्यूएल का सिलेक्ट स्टेटमेंट से हम डेटा को एक्सेस करते हैं। These statement give you filtered data according to your conditions. अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करके डेटा को फैच कर सकते हो, डेटा को एक्सेस कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो, एंड स्पेसिफिकेशन इंडिकेटिंग द फील्ड्स, और जो कंडीशन, जो क्राइटेरिया आप अप्लाई कर रहे हो वो किसी ना किसी फील्ड पे होता है, किसी ना किसी कॉलम पे होता है, रिकॉर्ड्स पे होता है, एंड दैट समराइज व्हिच अ यूजर वांट्स टू फैच फ्रॉम अ डेटाबेस। और ये क्वेरी हमें क्या समराइज करती है कि कौन सा यूजर डेटाबेस में से क्या इंफॉर्मेशन फैच करना चाहता है, कौन सी इंफॉर्मेशन को चाहता है। क्लियर? तो क्वेरी समझ में आया? यदि आपको ये समझ में आया है तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा, क्योंकि क्वेरी इज द मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेरी विजार्ड एंड क्वेरी डिजाइन। स्टार्टिंग से मैंने आपको जब चैप्टर एक्सप्लेन किया तब भी बताया था, क्या बताया था कि हम इस चैप्टर में क्वेरीज को क्रिएट कर रहे हैं, और दो तरीके से आप क्वेरीज को क्रिएट करते हो, यूजिंग विजार्ड एंड यूजिंग डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू में भी हम ग्राफिकली और कोड के फॉर्म में भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हमने एसक्यूएल के कुछ कमांड्स को यूज किया था, कुछ कोड लिखा था, ओके, एसक्यूएल व्यू में जाकर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वेरी को डिजाइन करते हैं। अब इन दोनों में मैंने डिफरेंस भी आपको बताया था कि क्वेरी डिजाइन, क्वेरी विजार्ड में हम सिर्फ क्या करते हैं, फील्ड को एक्सेस करते हैं टेबल से, सिर्फ फील्ड को, लेकिन डिजाइन व्यू में क्या करते हैं, हम क्राइटेरिया स्पेसिफाई करते हैं, कुछ रिलेशनशिप्स के अकॉर्डिंग हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका डिफरेंस। Okay, query wizard and query design view. The query wizard is an interface through which you can view the database tables and fields. बहुत ध्यान से देखिए, जहां पे आप database tables को देख सकते हो और उनकी fields को सिर्फ देख सकते हो, view कर सकते हो, okay, उनका डेटा आप डिस्प्ले कर सकते हो, चेक देख सकते हो, okay, कहां पर, query wizard view में। और डिजाइन व्यू में क्या करते हैं हम, जैसे डिजाइन नाम से समझ में आ रहा है, जहां हम अपने खुद की क्वेरीज बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो दिस डिस्प्लेस टेबल स्कीम्स, देखो टेबल के स्ट्रक्चर आप बना सकते हो अलॉन्ग विद देयर रिलेशनशिप। यदि मोर देन वन टेबल है तो वहां से भी कलेक्टिवली आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो। अलाउ द यूजर टू सिलेक्ट कॉलम्स, यहां पे आप कॉलम्स को सिलेक्ट करते हो, एंड स्पेसिफाई क्राइटेरिया, क्राइटेरिया भी हम यहां स्पेसिफाई करते हैं डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो ये कहलाता है क्वेरी डिजाइन व्यू, और ये सब चीजें आप दो तरीके से कर सकते हो, एक ग्राफिकली और दूसरा एसक्यूएल व्यू के थ्रू। ओके, सो होप आपको ये डिफरेंस भी समझ में आया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि इस क्वेश्चन में हम कुछ एसक्यूएल क्वेरीज लिखने वाले हैं। किस पर? इस टेबल पर बेस्ड। ओके, ये टेबल सभी को ध्यान से दिख रही है। कंसीडर द गिवन सेल्समैन टेबल। यहां पर हम एक टेबल को कंसीडर कर रहे हैं। ये जो टेबल आपके सामने बनी हुई है, एक सेल्समैन की टेबल बनी हुई है, मतलब किसी कंपनी में कोई सेल्समैन है, कितने सेल्समैन है, उनकी क्या आईडी है, कहां रहते हैं, और क्या कमीशन है उनका। अब सेल्समैन है तो कमीशन होगा, जो भी प्रोडक्ट सेल करेंगे। ओके, तो ये हमने एक टेबल बनाई हुई है सेल्समैन की। राइट द एसक्यूएल क्वेरी, क्या लिखना है आपको यहाँ पर, एसक्यूएल क्वेरी लिखना है फॉर द फॉलोइंग। ओके, अब कौन सी एसक्यूएल क्वेरीज हैं जो हमें यहाँ पर फॉलो करनी है। टेबल अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। टेबल में क्या है, पहला कॉलम है सेल्समैन का आईडी S101, 102, 103। सेल्समैन के नेम है सुमित झा, अमित शर्मा, शोभित मिश्रा एंड फर्दर मोर। सिटी है जहां पे वो रहते हैं, जहां सेलिंग करते हैं, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, मुंबई, वाराणसी, छत्तीसगढ़। कमीशन उनका कुछ इस तरीके से 12.5, 13, 14.5, 15, 20, 12 एंड 15% में। ओके, तो ये टेबल आपकी बुक में भी दी हुई है। अब इस पर बेस्ड कैसे हम क्वेरीज करने वाले हैं, और उन क्वेरीज के थ्रू हम कैसे इस टेबल से डेटा को एक्सेस करेंगे। ओके, सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो हमें क्वेरीज के फॉर्म में डेटा को एक्सेस करना है, वो है डिस्प्ले द नेम्स एंड कमीशन ऑफ द सेल्समैन। अब जो सेल्समैन है, हमने जो सेल्समैन की टेबल देखी उसमें नेम्स और कमीशन दो कॉलम देखे थे आपने, तो यहां पे आपको डिस्प्ले करवाना है नेम और कमीशन को। किस कॉलम को डिस्प्ले करवाना है, नेम एंड कमीशन को। देखते हैं हम टेबल फिर से। ये टेबल है जिसमें नेम और कमीशन दो कॉलम है, आपको इन दो कॉलम को एक्सेस करना है। तो जब आपको किसी कॉलम को डिस्प्ले करवाना है तो बहुत ध्यान रखिए, डिस्प्ले करवाने के लिए हम कौन सा कमांड यूज करते हैं, कौन सी क्वेरी यूज करते हैं, एसक्यूएल कमांड की सिलेक्ट क्वेरी, है ना। तो यहां पे हम यूज करेंगे कौन सा कमांड, सिलेक्ट कमांड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा, इसके लिए जो क्वेरी लिखेंगे हम, वो क्वेरी ये होगी, सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट करना है हमें टेबल में से, दो कॉलम, कौन कौन से, नेम
कॉमा, दूसरा जो हमें सिलेक्ट करना है वो है कमीशन। ओके, तो सिलेक्ट नेम कॉमा कमीशन, ये दो कॉलम्स हो गए। फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, सेल्समैन। ओके, देन हर क्वेरी किससे एंड होती है, सेमीकोलन से एंड होती है। तो ये हो गया इसका आंसर, ये लिख दिया हमने क्वेरी। क्या क्वेरी थी हमारी, डिस्प्ले द नेम एंड कमीशन फॉर द सेल्समैन। सेल्समैन टेबल का नाम और कमीशन हमें चाहिए, तो हमने एक क्वेरी लिखी, सिलेक्ट नेम कॉमा कमीशन फ्रॉम सेल्समैन। यहां हमने सिलेक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट का यूज किया है। ओके, और टेबल का नाम क्या है, सेल्समैन। तो टेबल से ये दोनों कॉलम, ये जो दोनों फील्ड्स हैं वो सिलेक्ट होकर आपके सामने शो हो जाएगी। इट मींस यदि हम इसके आउटपुट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, इसके आउटपुट की, तो आपको आउटपुट क्या शो होगा, इस तरीके से आपको दो कॉलम शो होंगे, पहला होगा नेम और दूसरा होगा कमीशन, और वो दोनों कॉलम की डिटेल्स आपको शो हो जाएगी। ओके, तो समझ में आया कि इस क्वेरी को हमने किस तरीके से लिखा है। ओके, और कौन सा स्टेटमेंट हमने यहां पर इसके लिए यूज किया है। ओके, सो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेरी की बात। नेक्स्ट क्वेरी क्या है, नेक्स्ट क्वेरी है डिस्प्ले व्हाट द नेम्स ऑफ सेल्समैन। अगेन आपको नेम्स को ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि डिस्प्ले क्या करवाना है हमको, नेम्स। और डिस्प्ले का मतलब कौन सा स्टेटमेंट, सिलेक्ट स्टेटमेंट। बिलोंगिंग टू द सिटी मुंबई। अब देखो यहां क्राइटेरिया हो गया, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ नेम और कमीशन सिलेक्ट करना था, कोई क्राइटेरिया नहीं था। अब यहां पे क्या क्राइटेरिया स्पेसिफाई किया है कि आपको सिलेक्ट करना है नेम कॉलम को सेल्समैन टेबल से, लेकिन किन किन नाम को सिलेक्ट करना है, जो कहां रहते हैं, जिनकी सिटी है मुंबई, जो कहां रहते हैं, मुंबई में। ओके, तो अब इसके लिए क्या क्वेरी बनने वाली है, क्या क्वेरी बनेगी इसके लिए, सिंपल हम वही सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करेंगे, और सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करने के साथ हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे कौन सा कॉलम, नेम। तो हम यहां पे लिखेंगे सिलेक्ट नेम। क्या सिलेक्ट करेंगे, पूरी टेबल से नाम को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें सेल्समैन के नाम चाहिए। फ्रॉम, टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, सेल्समैन। अब यहां पे हमने क्राइटेरिया क्या देखा, जो जिनकी सिटी क्या हो, मुंबई हो। तो हम यहां पे क्राइटेरिया स्पेसिफाई करने के लिए लगाते हैं वेयर क्लॉज, वेयर, जहां पर सिटी इक्वल्स टू, जो उनका एड्रेस है वो क्या होगा, मुंबई। तो जहां पर मुंबई उनकी सिटी होगी, जिस कॉलम में, जिस रो में, तो वो डेटा आपके सामने शो होने वाला है। ओके, अब देखते हैं कि मुंबई किन सेल्समैन की सिटी है। अब जैसे आप देख रहे हो, मुंबई सेकंड नंबर वाले की है और 105 की है, मतलब 102 और 105 वाला डेटा आपको यहां पे शो होना है, उन्हीं के नाम शो होना है। ओके, किनके नाम शो होना है, 105 एंड 102, जो दो रो थी, उन दो पर्संस के नाम आपको यहां पे शो होना है, सिर्फ नाम, क्योंकि यहां पे हमें नेम ही चाहिए थे, जो कहां रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, डिस्प्ले द नेम ऑफ द सेल्समैन। अगेन आपको नेम को ही सिलेक्ट करना है, हु आर गेटिंग लेस देन। देखो फिर अब यहां पे कंडीशन दूसरी थी, यहां कंडीशन आ गई दूसरी, कि जिनकी कमीशन जो है वो क्या है, लेस देन 14% है, who are getting less than 14% कमीशन। ओके, 14% से लेस कमीशन यूज करते हैं। तो इसके लिए भी सिंपल क्वेरी बनना है, जैसे ऊपर हमने अभी क्वेरी लिखी है। क्या हम लिखने वाले हैं क्वेरी, हम लिखेंगे क्वेरी लाइक दिस, कि सिलेक्ट करना है हमें, डिस्प्ले करवाना है नेम्स को। तो हम यहां पर नेम्स वाला कॉलम लिखने वाले हैं, फ्रॉम कौन से टेबल से, सेल्समैन टेबल से। तो यहां हमने सेल्समैन की टेबल लिख दी। अब कंडीशन क्या लिखनी है, जहां पर वेयर कमीशन इज लेस देन 14%, तो कौन सा कॉलम अफेक्ट कर रहा है, या कमीशन कॉलम। तो हमने लिखा कमीशन, अब लेस देन कितना, 14%। तो जब कमीशन लेस देन 14% होगा, तो उन सेल्समैन का नाम हमें क्या होगा, डिस्प्ले होगा। ओके, किसमें, इस क्वेरी में। ओके, नेक्स्ट क्वेरी पे आते हैं, डिस्प्ले द काउंट ऑफ द सेल्समैन। काउंट करना है, मतलब यहां पे आपको ये बताना है कि इस टेबल में टोटल कितने सेल्समैन है। ओके, तो टोटल सेल्समैन को आपको काउंट करना है, तो उसके लिए सिंपल सी क्वेरी है, क्वेरी सिलेक्ट यूज होना है, क्योंकि सारे जो ऑप्शन हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, डिस्प्ले करने के लिए है। तो जब भी डिस्प्ले का यूज होता है, मतलब आप कौन सा स्टेटमेंट यूज करने वाले हो, सिलेक्ट। तो इसकी क्वेरी क्या बनने वाली है, सिलेक्ट डिस्प्ले द काउंट ऑफ स्टेटमेंट। तो सिलेक्ट के साथ हम यूज करेंगे काउंट फंक्शन को। आपने फंक्शंस देखे थे, सम, मिन, मैक्स, एवरेज, काउंट। तो यहां पे फंक्शन यूज होगा काउंट, जो काउंट करेगा कि टेबल में कितने सेल्समैन हैं। डिससेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम
फ्रॉम के आगे हम लिख देंगे टेबल का नाम। ओके, तो ये हो गई आपकी क्वेरीज जो हमने यहां पर लिखी है, जिनका यूज हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। ओके, तो लास्ट वाली क्वेरी से क्या होगा, सिलेक्ट होगा सेल्समैन टेबल, और सेल्समैन टेबल से होगा काउंट फंक्शन वर्क करेगा। काउंट फंक्शन काउंट करेगा कितनी रो है टेबल में, तो इसका आउटपुट मिलेगा आपको रो के फॉर्म में। सपोज 7 रोज है तो इसका आंसर मिलेगा आपको 7। ओके, सो समझ में आया कि किस तरीके से हम क्वेरी को लिखते हैं। इसे आप प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हो, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिकल समझाया था, हमने ये सारी कमांड्स प्रैक्टिकली भी देखी थी, उसी तरीके से आप इसका भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। ओके, सो होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। आप इन क्वेरीज को लिख सकते हो, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन, क्वेरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, चैप्टर नंबर 14 वर्किंग विथ फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। ओके, जो आपके इस यूनिट का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लास्ट टॉपिक है। सो फाइनली हम नेक्स्ट वीडियो में फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स को पढ़ने वाले हैं, जो और 2 आपके डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया कि हम कैसे टेबल्स को क्रिएट करते हैं और कैसे हमने क्वेरीज जनरेट किया। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स के साथ। तो तब तक के लिए स्टे हियर, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।